तो आज हम लोग रिएक्शन एंथैल्पी या फिर कहें एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन इसके बारे में जानेंगे। देखिए, किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन जब होता है तो सैंपल या तो हीट को गेन करता है या फिर हीट को लूज़ करता है। वो जितना हीट गेन या लूज़ करता है वही होता है उस रिएक्शन का रिएक्शन एंथैल्पी या फिर कहें एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन। चलिए एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। मीथेन का कंबस्चन, मीथेन यानी कि CH4, उसका कंबस्चन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वो पानी बनाता है। चलिए इसे बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर 2 लगा दें, तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड हो गया। और इस दौरान ये कुछ हीट भी रिलीज़ करता है। अब देखिए, कोई सैंपल जब ये हीट को रिलीज़ करता है तो हमें पता है, लेट से ये वो सैंपल है, ये हीट को रिलीज़ कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो हमें पता है कि इस दौरान उसका जो एंथैल्पी होता है वो एंथैल्पी डिक्रीज़ करता है, क्योंकि ये सैंपल जो है ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। अगर आप इस रिएक्शन को भी देखें तो ये जो सैंपल है, जो रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये सैंपल अंततः हीट को लूज़ कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान इसका जो एंथैल्पी है, इसका जो चेंज इन एंथैल्पी है, ये चेंज इन एंथैल्पी जो है ये नेगेटिव होता है। और चूंकि ये रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी का चेंज है तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में R लगाया जाता है। अगर इस सैंपल को अलग अलग कंडीशन में रखा जाता है, अलग अलग प्रेशर में या अलग अलग टेम्परेचर में रखा जाता है, तो फिर ये जो इवॉल्व्ड हीट होता है ये इवॉल्व्ड हीट अलग अलग अमाउंट में होता है। किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो इस सैंपल को अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखा जाए और इसमें एक्सटर्नल प्रेशर या अप्लाइड प्रेशर अगर 1 बार हो, 1 बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल, तो हम ये कहते हैं कि ये जो एक्सटर्नल कंडीशन है इस सैंपल के लिए वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो ऐसे सिनेरियो में जो हीट ये रिलीज़ करता है उसका जो अमाउंट होता है वो होता है 890 किलो जूल, 890 किलो जूल। सो 1 मोल मीथेन के कंबस्चन में जो हीट रिलीज़ होता है वो होता है 890 किलो जूल। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर ये सैंपल हीट को लूज़ करेगा वैसे में इसका जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव होगा और साथ ही साथ चेंज इन एंथैल्पी, मुझे चेंज इन एंथैल्पी कहना चाहिए था, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगा और साथ ही साथ चेंज इन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एग्जैक्टली इसी हीट के बराबर होता है। आपने एंथैल्पी का वीडियो देखा होगा, तो उस वीडियो में हम लोगों ने इस पे डिटेल्स में बात किया था कि ऐसा क्यों होता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको डेटा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 890 किलो जूल अगर ये हीट को रिलीज़ करेगा तो सैंपल का एंथैल्पी में चेंज भी इतना ही होगा। क्योंकि ये रिलीज़ कर रहा है एनर्जी या हीट, तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा। नेगेटिव कितना होगा? नेगेटिव 890 किलो जूल होगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो इसका रिएक्शन एंथैल्पी या फिर कहें चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वो होता है नेगेटिव 890 किलो जूल। और चूंकि इस सैंपल को स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा गया है तो इसीलिए इस खास रिएक्शन एंथैल्पी को कहा जाता है स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी। उसके लिए यहाँ पर एक सिंबल लगाया जाता है सुपरस्क्रिप्ट में, इसे प्लिमसोल कहा जाता है। तो ये इंडिकेट करता है, ये प्लिमसोल इंडिकेट करता है कि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, अगर आप इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से स्प्लिट करके देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगा। अगर इसे आप ऐसे स्प्लिट करके देखते हैं, CO2 एंड 2H2O, साथ ही में इतना हीट ये रिलीज़ करेगा। इसे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से स्प्लिट कर लेते हैं कि ये जो CH4 है, दिस CH4,
इसे हमने स्प्लिट कर लिया कार्बन, इसका एलिमेंटल फॉर्म में, इस कंपाउंड का जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के फॉर्म में इसे स्प्लिट कर लेते हैं। सो 2H2 और साथ में ये जो O2 है 2 मोल का ऑक्सीजन है, इसे तो स्प्लिट करने की ज़रूरत है नहीं, ये ऑलरेडी स्प्लिटेड ही है। तो यहाँ पर O2, 2 O2 प्लस O2। अब यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग चीज़ ये पाते हैं कि इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में, अगर इन दोनों को मिलाया जाता है तो फिर हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो उस समय हमें मिलता है पानी, 2 मोल का पानी। दरअसल ये रिएक्शन ये कह रहा कि 1 मोल का मीथेन के साथ 2 मोल का ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन हो रहा, 1 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल का पानी यहाँ पर बन रहा, और साथ ही साथ हीट जो बन रहा वो इस अमाउंट में हो रहा है। इसी हीट को हम कैलकुलेट करने वाले हैं और हमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन भी मिलने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है एलिमेंटल फॉर्म से, मतलब इस फॉर्म से ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस फॉर्मेशन वाले रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो सबसे पहले मीथेन का फॉर्मेशन कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शन में बन रहा है CH4। और यहाँ पर ये जो, चूँकि यहाँ पर CH4 अपने एलिमेंटल फॉर्म से, अपने एलिमेंट से, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, तो इस दौरान जो हीट रिलीज़ ये करता है तो उसी को कहा जाता है इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो मीथेन का फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, मतलब इस पूरे सैंपल को अगर इस कंडीशन में रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, तो फिर ये जो है ये बराबर होता है नियरली 75 किलो जूल पर मोल के। सो ये मीथेन के लिए, CH4 के लिए ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। यानी कि 1 मोल का मीथेन जब बनता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंटल फॉर्म से या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो उस दौरान ये जो हीट रिलीज़ करता है ये नियरली 75, अच्छा मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन देना चाहिए था क्योंकि एंथैल्पी डाउन हो रहा है। एंथैल्पी डाउन होने का मतलब है हीट इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होता है वो होता है 75 किलो जूल का, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल का मीथेन बन रहा है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के रिएक्शन में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिए, वो बराबर होता है -393, नियरली -393 किलो जूल पर मोल के। तो यहाँ पर 1 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हीट जो इवॉल्व करेगा, रिलीज़ होगा, वो 393 किलो जूल का होगा। अब पानी के लिए जो फॉर्मेशन है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से उस फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो इस वाले फॉर्मूला के, इस वाले रिएक्शन के हिसाब से अगर देखें 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब पानी के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है फॉर H2O इन लिक्विड फॉर्म, ऑब्वियसली यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये जो पानी है लिक्विड फॉर्म में होगा और यहाँ पर भी ये जो पानी है लिक्विड फॉर्म में होगा, और लिक्विड फॉर्म में पानी का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो होता है -286, नियरली -286 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर चूँकि 2 मोल का पानी बन रहा है
चूँकि 2 मोल का पानी बन रहा है तो यहाँ पर हीट इवॉल्व जो होगा ये इसी के दुगने अमाउंट में होगा। सो 2 इंटू 286 किलो जूल इतना एनर्जी इवॉल्व करेगा। अब यहाँ पर आप देखें इस रिएक्शन में, आप देखें जब हम CH4 को स्प्लिट कर रहे हैं इसके एलिमेंटल फॉर्म में, आप गौर से इस वाले रिएक्शन को देखें। पहले यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म से कार्बन और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन में जो मीथेन बन रहा है, अगर इतना एनर्जी रिलीज होगा तो इसका ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ पर CH4 को हमने स्प्लिट कर लिया इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंटल फॉर्म में, तो यहाँ पर ये सैंपल जो है स्प्लिट करते हुए इतना ही एनर्जी गेन करेगा। कितना? 75 किलो जूल इतना एनर्जी ये अब्जॉर्ब करेगा। और जब सैंपल एनर्जी अब्जॉर्व करता है उस समय इसका जो एंथैल्पी होता है ये एंथैल्पी इंक्रीज करता है। तो ये एरो उस इंक्रीमेंट ऑफ एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सैंपल का इस टूटने के दौरान, इस पूरे सैंपल का CH4 के टूटने के दौरान जो एंथैल्पी में इंक्रीमेंट हो रहा वो 75 किलो जूल होगा। अब यहाँ पर CO2 देखें, CO2 बन रहा है अपने एलिमेंटल फॉर्म से, तो जो CO2 बन रहा है इसमें 393 किलो जूल का एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी कि 393 किलो जूल का एंथैल्पी इस दौरान डाउन हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि एनर्जी ये रिलीज कर रहा है तो सैंपल का एंथैल्पी घट रहा है। अब यहाँ पर पानी के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? 2 इंटू 286 इतना किलो जूल एंथैल्पी जो है ये घट रहा है। अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करने से आपको यहाँ पर मिलेगा टोटल एंथैल्पी में चेंज कितना होगा, और आप ये पाएंगे टोटल एंथैल्पी में चेंज इतना हो रहा है। चलिए एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो हमें यहाँ इसका रिएक्शन एंथैल्पी मिलेगा। इस रिएक्शन एंथैल्पी को, या इस रिएक्शन के दौरान जो चेंज इन एंथैल्पी हो रहा है, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान सबसे पहले 75 किलो जूल का एनर्जी में या फिर एंथैल्पी में इंक्रीमेंट हुआ और फिर इतना एंथैल्पी में डिक्रीमेंट हुआ। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस नेगेटिव 393 किलो जूल, क्योंकि उतना डिक्रीमेंट हुआ एंथैल्पी में, नेगेटिव 393 किलो जूल, और फिर इतना एंथैल्पी में डिक्रीमेंट हुआ 2 इंटू नेगेटिव 286 किलो जूल इतना एंथैल्पी में डिक्रीमेंट हुआ। अब गौर से देखिए ये जो 75 किलो जूल है, इस 75 किलो जूल के साथ 75 किलो जूल जो है इसके साथ हम, ये मीथेन के लिए है, इसके साथ हम इस टर्म को एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू, चलिए उसे लिखने से पहले इसे एक बार कैलकुलेट कर लें तो बेहतर आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेट करने से हमें इतना किलो जूल मिलेगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 इंटू 286 ये रिलीज़ कितना हो रहा है ये हम देख रहे हैं। इसे कैलकुलेट करें तो 2 7 और 5 7 2 इंटू 286 और फिर 393 इन दोनों को आप जोड़ दें तो यहाँ पर 5, यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 9। तो इतना एंथैल्पी में डिक्रीमेंट हुआ और इंक्रीमेंट 75 हुआ, तो 75 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देने से हमें मिल जाएगा कितना एंथैल्पी में डिक्रीमेंट हुआ। तो 890 इतना किलो जूल हमें मिल रहा है। सो दैट इज इक्वल टू 890 किलो जूल, और यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दें, नेगेटिव साइन। ओके, सो ये तो हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि इस रिएक्शन का रिएक्शन एंथैल्पी इतना होता है। अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इस चीज़ को हम एसोसिएट भी कर सकते हैं इनके साथ। ये जो रिएक्शन एंथैल्पी है इसे हम
फॉर्मेशन एंथैल्पी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जो भी कंपाउंड्स यहाँ पर यूज़ किया गया, जो रिएक्टेंट साइड में है, जो प्रोडक्ट साइड में है, उनका जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है उसके साथ हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं। कैसे एसोसिएट करेंगे, देखें यहाँ पर आप गौर से देखें तो आपको मिलेगा दिस 75 किलो जूल इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस थिंग, नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH4 ऑब्वियसली ये क्या है, ये रिएक्टेंट साइड में है। और ऑक्सीजन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन यहाँ टूट नहीं रहा क्योंकि वो ऑलरेडी एलिमेंटल फॉर्म में ही है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दें कि ये ऑलरेडी एलिमेंटल फॉर्म में ही है। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव 393 किलो जूल और नेगेटिव 286 किलो जूल जो है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर CO2 एंड फॉर H2O। यहाँ पर ये 2 क्या है, यहाँ पर ये जो 2 है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वाटर, इसका नंबर ऑफ मोल्स है। और यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हम मान सकते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी हम 1 मान सकते हैं। सो इस चीज़ को अगर आप गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि जो रिएक्शन एंथैल्पी होता है, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी होता है, वो बराबर होता है समेशन ऑफ, पहले तो इन टर्म्स को आप देख ले, इन टर्म्स को, इन दोनों को देख ले, समेशन ऑफ इन दोनों का समेशन को अगर देखें तो ये प्रोडक्ट साइड में है, और प्रोडक्ट साइड में ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, हर एक के साथ उसका नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड या जो भी वहाँ पर है, और नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो है ये प्रोडक्ट साइड में है, मतलब जो प्रोडक्ट में कंपाउंड्स है उनका जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है, साथ ही साथ कितना नंबर ऑफ मोल है उसे हम मल्टीप्लाई कर दें और फिर इन सब को जोड़ दें, ये प्रोडक्ट साइड में इन सब को जोड़ दें तो हमें ये मिल गया। और उसके साथ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसे, समेशन ऑफ, फिलहाल तो ये अकेले है, हो सकता है 2 यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह कुछ अगर ऐसा कंपाउंड होता जो कि स्प्लिट करता तो उसके लिए यहाँ पर समेशन यूज़ होता, उसका भी फॉर्मेशन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू हमें यहाँ पर मिलता। सो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर भी इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड हो गया। यहाँ पर देखिए ये 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर भी 1 मोल है। सो नंबर ऑफ मोल्स जो है मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर कहेंगे ये रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये इंटररिलेट करता है, ये रिलेशन जो इंटररिलेट करता है रिएक्शन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी के साथ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में जो भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन एंथैल्पी को, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी को। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री के लिए थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर, इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।